बहुत बार किसानों के साथ धोखा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मुर्रा भैंस खरीदने जा रहे हैं, यदि आपको पहचान पता है तो आपको असली मुर्रा भैंस खरीदने में सहायता मिलेगी। तो आज हम किसान भाइयों को यही बताएंगे कि असली मुर्रा नस्ल की पहचान कैसे करें और दुधारू भैंसों की पहचान कैसे करें। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि मुर्रा नस्ल की पहचान हम कैसे करें। मुर्रा भैंस खरीदते समय सबसे पहली बात यह ध्यान में रखें कि असली मुर्रा नस्ल की भैंस का सींग है वो पूरा गोलाई में होता है, चाहे उसके सींग बड़े हो या फिर छोटे हो, लेकिन वो हमेशा ही गोलाई में होते हैं। और उसकी पूंछ है वो पूरी काली होती है या फिर थोड़ी बहुत सफ़ेद हो सकती है, या फिर पूंछ का जो अंतिम सिरा है वो मामूली सा सफ़ेद हो सकता है, बाकी काले रंग का ही होगा। मुर्रा भैंस की जो स्किन है यानी चमड़ी है वो बिल्कुल पतली होती है और मुलायम होती है और चिकनी होती है। वहीं अगर रंग की बात करें तो मुर्रा भैंस का रंग है वो बिल्कुल जेड ब्लैक होता है, यानी पूर्ण रूप से काली होती है। मुर्रा भैंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है और आप आसानी से इसके नीचे बैठ के बिना बच्चों के इसका दूध निकाल सकते हैं। और मुर्रा भैंस की जो आंखें होती है वो छोटी और चमकीली होती है और इसकी पीठ है वो चौड़ी होती है, सिर है वो उभरा हुआ होता है, गर्दन है वो बाकी भैंसों की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है या लंबी होती है। तो किसान साथियों, आइए अब जानते हैं कि कोई भी नस्ल की भैंस हो उनमें से हम दुधारू भैंस का चयन है वो कैसे करें, या दुधारू भैंस की पहचान है वो कैसे करें। दूध देने वाली भैंस का शरीर हमेशा तिकोना होता है, यानी भैंस का शरीर पीछे से भारी और आगे से संकरा होगा, पैर मजबूत होंगे और अच्छी तरह से जमीन पर टिके होंगे। पशुओं को खरीदते समय उसके थनों के आकार को जरूर देखें। थन 4 हो और चारों बराबर लंबाई के हो और साथ ही बराबर दूरी पर हो। इसके अलावा ऐन का पेट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए और थन है वो लटकता हुआ नहीं होना चाहिए। किसी तरह की सूजन नहीं होनी चाहिए थन पर। और कई बार व्यापारी है वो चालाकी कर जाते हैं, ऐन में धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 लीटर वाला ऐन है या 2 लीटर वाला थन है वो आपको 4 लीटर वाला या 5 लीटर वाला दिखाई देने लगता है। इसके लिए भैंस की पिछली दोनों टांगों को देखें कि ऐन का क्या आकार आ रहा है। पिछली टांगों से ऐन जितना ज़्यादा दिखेगा और जितना चौड़ा दिखेगा उसमें दूध देने की क्षमता है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादातर व्यापारी सुबह के समय पशुओं को बेचने के लिए लाते हैं, क्योंकि व्यापारी शाम का दूध है वो नहीं निकालते हैं, जिससे जो भैंस 5 लीटर दूध देती है वो 8 लीटर हो जाता है। इसलिए पशु खरीदते समय 2 बार दोहन करके जरूर देखें या 2 बार आप दूध निकाल कर जरूर देखें। और दूध दोहन के बाद थन पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। पशु खरीदते समय उसकी उम्र पर जरूर ध्यान दें और पशु की सही उम्र का पता लगाने के लिए उसके दांतों को देख सकते हैं। पशु के मुंह के निचले हिस्से में जो स्थायी दांत के 4 जोड़े होते हैं, ये सभी जोड़े एक साथ नहीं निकलते हैं। दांत का पहला जोड़ा है वो पौने से 2 साल की उम्र में, और दूसरा जोड़ा है वो 2.5 साल की उम्र में निकलता है, तीसरा जोड़ा है वो 3 साल की उम्र, और चौथा जोड़ा है वो 4 साल के अंत में या 4 साल की उम्र में निकलता है। इस प्रकार से दांतों